नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूँ आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज जिन खबरों को लेकर बुलेटिन में चर्चा करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज के दाम को लेकर और साथ ही बात करेंगे एमएसपी को लेकर। जिस तरीके से सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है और ऐसे में राकेश टिकैत का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो आपको सुनाएंगे और साथ ही बात करेंगे मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम में कई तरीके से बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। कई जगह पर बारिश तो कई जगह पर गर्मी अभी भी अपना कहर बरपा रही है। तो ऐसे में जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है। कहीं पर किसान खुश है तो कई जगह पर ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिससे कि किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्याज को लेकर, जहां प्याज उत्पादक किसानों के चेहरे पर लंबे समय के बाद रौनक लौटी है। अब किसानों को इतना दाम मिलने लगा है कि उन्हें नुकसान नहीं होगा। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार 19 जून को राज्य की 44 मंडियों में प्याज की नीलामी हुई, जिसमें से 49 में या तो अधिकतम दाम 3,000 रुपए रहा या उससे अधिक। दो मंडियों में दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला, जिससे कि किसान काफी ज्यादा खुश हैं। और किसानों का ये कहना है कि अगर इसी तरीके से दाम उन्हें मिलता रहा तो आने वाले वक्त में उनको इसका फायदा मिलेगा। तो बता दें कि दो मंडियों में दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। कई मंडियों में न्यूनतम दाम भी 2,500 से लेकर 2,900 रुपए तक पहुंच गया, जिससे कि बहुत अच्छा भाव कहा जा रहा है। किसानों का कहना है कि कई साल के बाद उन्हें पिछले कुछ दिनों से इतना दाम मिल रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण निर्यात बंदी का होना और पिछले साल से कम उत्पादन। अब अच्छा दाम मिल रहा है तो किसान फसल का एरिया बढ़ा सकते हैं। बोर्ड के अनुसार 19 जून को पुणे की मंचर मंडी में 871 क्विंटल प्याज की आवक के बावजूद न्यूनतम दाम 2,300, अधिकतम 4,000 और औसत दाम 3,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इस तरह अमरावती फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में लगातार दूसरे दिन अधिकतम थोक दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यहाँ 309 क्विंटल प्याज की आवक हुई, इसके बावजूद न्यूनतम दाम 1,600 और औसत दाम 2,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सोलापुर में अधिकतम दाम 3,850 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया है। तो ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, जिस तरीके से लगातार बढ़ते दाम से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, किसान काफी ज्यादा खुश हैं। इस बीच ये एक बड़ा उछाल प्याज के दामों पर, जो किसानों के लिए खुशी बनकर उभरा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उस खबर को लेकर जो बता दें कि जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, लेकिन खास करके एमएसपी का जो मुद्दा है उससे भी जुड़ी हुई है। पीएम कैबिनेट की बैठक में सरकार ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया। धान के लिए नया एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल, जो पिछले कीमत से 117 रुपए ज्यादा है, जबकि कपास के लिए एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी की गई। हालांकि सरकार के इस फैसले से किसान नेता राकेश टिकैत नाखुश नजर आए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने मोदी कैबिनेट के एमएसपी बढ़ाए जाने के फैसले को छलावा करार दिया है। दिखाते हैं आपको। पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी करने के बाद मोदी सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना एक बार फिर खोल दिया। बुधवार को हुई पीएम कैबिनेट की बैठक में सरकार ने धान, रागी, बाजरा समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। धान के लिए नया एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछली कीमत से 117 रुपए ज्यादा है, जबकि कपास के लिए एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी की गई। हालांकि सरकार के इस फैसले से किसान नेता राकेश टिकैत नाखुश नजर आए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने मोदी कैबिनेट के एमएसपी बढ़ाए जाने के फैसले को छलावा करार दिया। राकेश टिकैत ने लिखा, 14 फसलों के एमएसपी में 1.5% की बढ़ोतरी किसानों से छलावा है। धान 117, अरहर 550, मूंग 124 और उड़द में 450 रुपए की वृद्धि ने किसानों को फिर से निराश किया।
किसानों की आय दोगुना का दावा धरा रह गया। केंद्र की किसान विरोधी सोच पहली बैठक में ही सामने आ गई। बता दें, इससे पहले पिछले साल 7 जून को खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी। इस साल लोकसभा चुनाव की वजह से इसमें देरी हुई। दूसरी ओर पंजाब हरियाणा में किसान एमएसपी बढ़ाने को लेकर रुक रुक कर आंदोलन करते रहे हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा निकली। अब सरकार के इस फैसले से किसान कितने खुश हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दादा, क्या नाम है आपका? किशन कुमार। किशन कुमार जी, सरकार ने अभी हाल ही में किसानों की जो फसल की एमएसपी है वो बढ़ाई है, रेट बढ़ाया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? महसूस तो बढ़िया समंतरे आ रहा है। कुछ रेट बढ़ा है तो हमको फायदा मिलेगी, तो इससे कुछ फायदा मिलेगी, बच्चा भी पढ़ाएंगे, कुछ फायदा होगी। किसी समय ये पोजीशन से हम बच्चे तक नहीं पढ़ा पाते थे, भोजनों को तबाह रहते थे, इससे हमको लाभ दिखाई दे रही है, तो अच्छी बात है, तो हमको फायदा मिल रही है। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी तक किसी सरकार ने किसानों की इस एमएसपी के बारे में सोचा था कि नहीं सोचा था? अभी तो नहीं सोचा था। अब ये चढ़ा है तो सरकार क्या अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है ये। क्या नाम आपका? सरकार एमएसपी लागू किया है, क्या लग रहा है आपको किसानों के? मेरा नाम अरविंद कुमार है। हमको पता चला कि सरकार ने एमएसपी का रेट बढ़ाया है। एमएसपी का तो अच्छी चीज़ है। सरकार ने किसानों को 1.5 गुना रेट देने का वादा किया है। हम सबको हमारी मेहनत का पैसा मिलेगा और हम सबको खुशी होगी। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, तो सरकार ने एमएसपी का रेट 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। स्वागत योग्य है निर्णय। सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। सरकार रेट बढ़ा के बहुत अच्छा किया। हम लोगों को हमारी पसीने कमाई, हमारी लागत हमको मिलेगी। क्या नाम है आपका? आज सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी है, क्या कहना है उस पर आपको? हमारा महेश कुमार कुशवाहा नाम है। सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है उस पर क्या कहना है? सरकार लागत से 1.5 गुना लोगों को दे रही है। जो लागत लग रही है इससे अच्छा क्या है, और समय से खाद वगैरह समय से हर चीज प्राप्त हो रहा है। यही सब सुविधाएं सरकार जो दे रही है बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा ही है। और 14 फसलों में एमएसपी बढ़ाई गई है, 1.5 गुना लागत से ज्यादा सरकार देगी। क्या बोले? चाचा, क्या नाम है? समरत सिंह यादव। चाचा, अभी हाल ही में सरकार ने किसानों की हर फसल पर एमएसपी बढ़ाई है, तो क्या लग रहा है कि सरकार ने किसानों के प्रति कितना क्या किया है? सबसे प्रमुख बात ये है कि सरकार ने किसानों के बारे में कुछ सोचा है और लाभ होगा किसानों को। अगर एमएसपी बढ़ाई गई है तो हर जगह लाभ होगा, उसको आर्थिक मदद मिलेगी, उसके खुद गृहस्थी में, बच्चों की पढ़ाई में, दवा दारू में जो पैसा ये बढ़ा है ये काम आएगा। अच्छा चाचा, किस प्रकार से आपको लग रहा है कि किसान इससे किस प्रकार से लाभान्वित हो पाएगा? लाभ तो है ही, सीधा लाभ है किसान को। एमएसपी बढ़ी है तो लाभ तो होगा ही। कैसे, कौन कौन से मुख्य लाभ हैं जो किसानों को मिल जाएंगे इससे? भाई, जो फसल बेचेगा किसान तो बिचौलिया जो है खरीदते थे, वो बिचौलिया न लेकर के डायरेक्ट जाएगी तो उनके खाते में पैसा आएगा, पूरा मिलेगा, किसान को तो लाभ होगा सीधा। क्या नाम भैया आपका? अमित कुमार। अमित जी, अभी हाल ही में सरकार ने एमएसपी पे रेट बढ़ाया है, फसलों में दाम बढ़ाए हैं, हर फसल में कुछ न कुछ पैसा बढ़ाया गया है, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं इससे? अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस प्रकार से आपको क्या सुविधा होगी किसानों को, इसमें कितना लाभ रहेगा? लाभ क्या, जैसे दाम बढ़ाएंगे वैसा लाभ रहेगा किसान को। किसान कैसे लाभान्वित होगा? क्या जरूरतें थी जो किसान की इनसे दाम बढ़ने से पूरी हो जाएंगी? जरूरतें तो यही है जो हमारे यानी फसल में पैदावारी हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। महंगाई ज्यादा है तो हाँ, महंगाई जो हमको मिले तो लाभ होगा हमको आगे चल के। किस प्रकार से क्या लाभ रहेंगे?
किसान को कैसा क्या लाभ रहेगा इसमें? एक मदद मिलेगी उसके खुद गृहस्थी में और बच्चों की पढ़ाई में, दवा दारू में जो पैसा ये बढ़ा है ये काम आएगा। अच्छा चाचा, किस प्रकार से आपको लग रहा है कि किसान इससे किस प्रकार से लाभान्वित हो पाएगा? लाभ तो है ही, सीधा लाभ है किसान को। एमएसपी बढ़ी है तो लाभ। तो सुना आपने किसानों का क्या कुछ कहना है। काफी ज्यादा खुश हैं कानपुर के किसान, जैसा कि उन्होंने कहा कि किसानों को आने वाले वक्त में इसका लाभ मिलेगा जिस तरीके से सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। एक बार फिर से आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने इसको लेकर अपनी टिप्पणी दी है, सरकार के इस फैसले को लेकर। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों पर मेहरबान है। पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी करने के बाद मोदी सरकार ने किसानों के लिए अपना खजाना एक बार फिर खोल दिया। बुधवार को हुई पीएम कैबिनेट की बैठक में सरकार ने धान, रागी, बाजरा समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। धान के लिए नया एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल है, जो पिछली कीमत से 117 रुपए ज्यादा है, जबकि कपास के लिए एमएसपी में 501 रुपए की बढ़ोतरी की गई। हालांकि सरकार के इस फैसले से किसान नेता राकेश टिकैत नाखुश नजर आए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने मोदी कैबिनेट के एमएसपी बढ़ाए जाने के फैसले को छलावा करार दिया। राकेश टिकैत ने लिखा, 14 फसलों के एमएसपी में 1.5% की बढ़ोतरी किसानों से छलावा है। धान 117, अरहर 550, मूंग 124 और उड़द में 450 रुपए की वृद्धि ने किसानों को फिर से निराश किया। किसानों की आय दोगुना का दावा धरा रह गया। केंद्र की किसान विरोधी सोच पहली बैठक में ही सामने आ गई। बता दें, इससे पहले पिछले साल 7 जून को खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई थी। इस साल लोकसभा चुनाव की वजह से इसमें देरी हुई। दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा में किसान एमएसपी बढ़ाने को लेकर रुक रुक कर आंदोलन करते रहे हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा निकली। अब सरकार के इस फैसले से किसान कितने खुश हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। खेती के साथ खबरों में अब बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां बागेश्वर में सीजन की पहली बारिश से जहां गर्मी से लोगों को निजात मिली, वहीं खेतों में पानी भरने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। यह बारिश किसानों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं, किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। किसान पिछले कई दिनों से बारिश की आस लगाए बैठे थे। बारिश ना होने से खेतों में दरारें पड़ रही थी, सूखे जैसे हालात बन रहे थे, लेकिन अब किसान काफी ज्यादा खुश हैं। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये झमाझम बारिश बागेश्वर में हो रही है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के चलते पहाड़ों पर ये झमाझम बारिश हुई और साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों पर भी थोड़ा बहुत इसका असर देखने को मिला। हालांकि पिछले कई दिनों से मैदानी इलाकों के साथ साथ इस बार पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम की मार पड़ी थी। भीषण गर्मी के कहर से लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें जो उत्तराखंड की वादियों से निकलकर सामने आई है कि अमूमन ऐसा होता है कि इस वक्त अच्छी बारिश होती है, लेकिन भीषण गर्मी की चपेट में इस बार लोग थे, लेकिन लोगों को ये राहत मिलती नजर आ रही है। झमाझम बारिश से आम जनता तो खुश है, लेकिन उसके साथ साथ किसान भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। सूखे जैसे हालात उनकी फसलों पर बन रहे थे, लेकिन ऐसे में वो दुआ भी मांग रहे थे कि आखिर बारिश हो, उनकी फसलों को जो नुकसान हो रहा था उससे उन्हें निजात मिल सके। लेकिन अब ये जिस तरीके से बारिश हो रही है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में फिलहाल कुछ हद तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अगर मानसून एक्टिव होता है तो फिर झमाझम बारिश से किसान के चेहरे और ज्यादा खिल उठेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी मैदानी क्षेत्रों पर हीट वेव की स्थिति बरकरार है। लोगों को अभी भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और खबर निकलकर सामने आई है, वो है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां गर्मी का प्रकोप, देखिए कहीं पर बारिश है तो कहीं पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे कि किसानों की फसलों पर भारी असर पड़ता नजर आ रहा है।
ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाएँगे जो अलग-अलग जगह से तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, जहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भीषण गर्मी की जद में आम जनता तो है ही और साथ ही साथ लोग ठंडी पेय पदार्थों का भी सहारा ले रहे हैं। इस पर सुनाते हैं कि आखिर आईएमडी का क्या कुछ कहना है। क्या इंतजाम किए? देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने भी जो लू का है उसके पहले से ही अपना पूर्वानुमान दिया है कि अभी जो समय है वो मैक्सिमम गर्मी का है। और आपदा प्रबंधन विभाग जो जनपद स्तर पे है, हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हमने यहाँ पे हमारे प्रभारी अधिकारी, नोडल अधिकारी के रूप में नामित किए हैं और स्वास्थ्य विभाग समस्त विभागों को उनके दायित्व के हिसाब से कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त प्याऊ और बस स्टॉप पे भी जलों की व्यवस्था और पशु पक्षियों की दृष्टिगत क्योंकि उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, इसके लिए वन विभाग को भी डायरेक्शन दिए हैं कि उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था की जाए। लोगों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, किस समय निकलना चाहिए, किस समय क्या क्या इंतजाम करने चाहिए? यथा आवश्यकतानुसार ही घर से निकला जाए, अति आवश्यक हो तभी घर से कार्यों के लिए निकला जाए क्योंकि अभी गर्मी का समय मैक्सिमम है। तो कोशिश ये की जाए कि कम धूप के समय पे अपने अधिक आवश्यकता वाले कार्य कर लिए जाएँ। उसके अलावा अगर तत्पश्चात भी आपको निकलने की आवश्यकता पड़ती है तो संपूर्ण व्यवस्था के साथ जैसे अपना गमछा, अपना सर ढक के रखें, इस तरीके से अपने कार्य को पूर्ण करें। जिस तरह से कि पूरे जिले भर में क्योंकि ये पूरा प्लेन का जिला कहला जाता है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या अभी तक कोई गर्मी से मौत की कोई खबर आई? वर्तमान में तो इस तरीके की कोई भी क्षति की खबर नहीं है, परंतु हम लोगों को सतर्क रहना है और इस तरीके की प्रभाव को कम करने के लिए अपने सुरक्षात्मक कार्य करना है। जिस तरह से कि टेम्परेचर हाई है, कितना टेम्परेचर है? क्या अनुमान है बारिश पड़ने का? आईएमडी के हिसाब से जो हम 1 सप्ताह का जो पूर्वानुमान है, अब लगता है कि कुछ समय बाद हमें गर्मी से थोड़ा निजात मिलेगी। अभी फिलहाल 1-2 दिन की अलर्ट है जो गर्मी के लिए हमें जारी किया गया है। अब बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी भीषण गर्मी की चपेट से लोग परेशान हैं, उत्तर से लेकर पूर्वी भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में बहुत राहत लोगों को मिलती नजर आ सकती है। लेकिन यह बता दें कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मानसून ने 12 से लेकर 18 जून के बीच कोई खास प्रगति नहीं की। इस उत्तर भारत में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। जो भीषण गर्मी से जूझ रहे इलाके हैं, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी भी भीषण गर्मी का आलम जारी है। लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है और अगर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते आने वाले दिनों में यहाँ पर थोड़ी राहत मिलती नजर आ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अस्पतालों ने पिछले 2 दिनों में हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कई मौतों की सूचनाएं भी मिली हैं। दिल्ली में कम से कम 14 साल में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जिसमें कि न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आईएमडी के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों और ओडिशा, झारखंड समेत कई ऐसी जगह जहां पर भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। एक ताजा वेस्टर्न डिस्टरबेंस से उत्तरी क्षेत्र में उच्च तापमान से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में 20 जून को हल्की बारिश की उम्मीद है। दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि आज हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि अभी धूप के चलते लोगों को गर्मी का एहसास फिर से हो रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान थोड़ा लोगों को राहत मिलती नजर आई थी। लेकिन हीट स्ट्रोक के चलते अभी भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।